On this vote, the yeas are 50, the nays are 50. The Senate being evenly divided, the Vice President votes in the affirmative. The bill as amended is passed. जिस बिल का अपनी ही पार्टी ने विरोध किया, अपने ही लोगों ने विरोध किया, जिस बिल पर खास दोस्त साथ छोड़कर चला गया और जिस बिल का कई बहुत सारे लोगों ने विरोध किया, उसके बाद भी वो बिल जो है पास हो गया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। जिस बिल का हम जिक्र कर रहे हैं वो बिल अमेरिका में पास हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सबसे चहेता बिल पास हो गया है, वही बिल जिसके लिए उनकी एलन मस्क से बात बिगड़ गई। इस बिल का नाम है वन बिग ब्यूटीफुल बिल। ट्रंप के इस महत्वाकांक्षी विधेयक को देश की संसद से अंतिम मंजूरी मिल गई है। वन बिग ब्यूटीफुल बिल हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से 218-214 के अंतर से पास हो गया है। 218 सांसदों ने बिल का समर्थन किया, वहीं 214 सांसदों ने इस विधेयक के खिलाफ वोट डाले। सदन ने जैसे ही इस टैक्स विधेयक को अंतिम मंजूरी दी है, बिल को हस्ताक्षर के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास भेज दिया गया। इस बिल का पास होना ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रस्तावित आर्थिक नीति, जिसे वो अपना बिग ब्यूटीफुल टैरिफ बिल कहते हैं, अमेरिका को मजबूत करने के दावे के साथ सामने आया है। सवाल है कि इस कानून में ऐसा क्या है कि इसकी इतनी चर्चा हो रही है और ट्रंप इसे किसी भी कीमत पर पारित करना चाहते थे। भले उनके पूर्व पार्टनर और दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क खुलकर इसके विरोध में आए हैं। इस बिल की मुख्य बातें क्या हैं, इसमें मोटे तौर पर क्या प्रावधान किए गए, सबसे पहले आपको वो बताते हैं। देखिए, ये बिल मिडिल क्लास को टैक्स में राहत देगा, लेकिन गरीबों की परेशानियों को बढ़ा देगा। टैक्स में राहत, टिप्स, ओवरटाइम, सोशल सिक्योरिटी पर टैक्स नहीं लगेगा। मध्यम और उच्च मध्यम वर्ग के लिए टैक्स दरों में कटौती, चाइल्ड टैक्स क्रेडिट को बढ़ाया गया है। इस बिल में कुछ मदों में खर्च में कटौती भी की गई है। मेडिकेड प्रोग्राम में 930 अरब डॉलर की कटौती, स्नैप यानी कि फूड स्पेंड्स में 186 अरब डॉलर की कटौती, मेडिकेड में वर्क रिक्वायरमेंट की शर्तें। इस बिल का मकसद क्या है और क्या वो आम अमेरिकियों को खुश करना चाहते हैं? ट्रंप इस बिल के जरिए मध्यम वर्ग और कामकाजी अमेरिकी परिवारों को खुश करना चाहते हैं। उनकी रणनीति है कि जिन वोटर्स को 2024 के चुनाव में अपनी तरफ करना है, उन्हें टैक्स छूट और आर्थिक राहत दी जाए। ट्रंप ने इसे अमेरिकन वर्कर्स के लिए जीत बताया है। मेडिकेड और फूड स्नैप कटौती को लेकर उनका कहना है कि सरकार आलसियों को मुफ्त में खिलाना बंद करेगी और इससे मेहनती करदाताओं का पैसा बचेगा। इस बिल का विरोध क्यों हो रहा है? खुद ट्रंप की पार्टी इससे खुश नहीं थी। देखिए, अंदर खाने खुद रिपब्लिकन पार्टी में भी इस बिल को लेकर असहमति है। कई रिपब्लिकन सांसदों का मानना है कि इससे सरकार को बहुत बड़ा घाटा होगा। इतना भारी घाटा देश को आर्थिक रूप से कमजोर कर देगा। 3 रिपब्लिकन सीनेटर्स ने तो इसके खिलाफ वोट भी किया है। मेडिकेड और स्नैप में कटौती से गरीब ग्रामीणों और बुजुर्ग अमेरिकियों की मुश्किलें बढ़ेंगी और इससे लंबी अवधि में आर्थिक खतरा बढ़ेगा। मुद्रास्फीति, ब्याज दर और कर्ज संकट की आशंका है। देखिए, एलन मस्क इस बिल में से इतने नाराज क्यों हैं? उन्होंने तो इसके विरोध में नई पार्टी की बनाने की धमकी तक दे डाली है। देखिए, एलन मस्क ट्रंप के इस बिल के प्रबल विरोधी हैं और उन्होंने इसे बहुत खराब और घिनौना कदम तक कहा है। मस्क का कहना है कि इससे अमेरिका कर्ज के दलदल में और फंस जाएगा। इस बिल में टेस्ला जैसी कंपनियों को मिलने वाली इलेक्ट्रिक व्हीकल और ग्रीन एनर्जी सब्सिडीज खत्म कर दी गई हैं। इससे मस्क की कंपनियों को बड़ा नुकसान होगा। मस्क ने कहा है कि ये बिल प्रदूषण फैलाने वाले फॉसिल फ्यूल और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को फायदा पहुंचा रहा है, जबकि टेक्नोलॉजी और इनोवेशन सेक्टर को नुकसान। मस्क ने धमकी दी है कि वो इस बिल का समर्थन करने वाले सांसदों के खिलाफ प्राइमरी चुनौती में उतरेंगे। उन्होंने तो इस बिल के खिलाफ अमेरिकन पार्टी नाम की नई
राजनीतिक पार्टी शुरू करने तक की बात कह दी है। क्या ट्रंप और मस्क के बीच निजी टकराव भी है? ये भी लोगों के मन में सवाल है। बिल्कुल, ट्रंप और मस्क के बीच लंबे समय से मतभेद है। ट्रंप ने मस्क पर आरोप लगाया कि वो सिर्फ ईवी सब्सिडी के लिए परेशान है। ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से मस्क को विफल नेता कहा है। मस्क ने ट्रंप की नीतियों को आर्थिक आत्महत्या बताया है। अब ये टकराव महज पॉलिसी तक नहीं रह गया, बल्कि राजनीतिक युद्ध का रूप ले चुका है। इस बिल का आम अमेरिकियों की जिंदगी पर क्या असर होगा, ये भी आप समझिए। देखिए, मध्यम वर्ग और कामकाजी वर्ग को टैक्स में राहत मिलेगी। मेडिकेड कटौती से करोड़ों को हेल्थ कवरेज खोने का खतरा हो गया है, जो अमेरिका में बड़े पैमाने पर लोगों के लिए मददगार रहा है। इससे 1 से 1.5 करोड़ लोग सीधे सीधे प्रभावित होंगे। स्नैप में कटौती से अमेरिका में गरीबों और कम आय वाले परिवारों के लिए जीवन बहुत मुश्किल हो जाएगा। सीमा सुरक्षा और सेना को भारी फंडिंग से देश की सीमा नीति सख्त हो जाएगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में यह अमेरिका के लिए बहुत नुकसानदेह बताया जा रहा है। अब सवाल यह है कि क्या इस बिल से ट्रंप को चुनाव में फायदा मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। जवाब तो यही है। ट्रंप इस बिल से मध्यम वर्ग और टैक्स पेयर तबके को खुश कर चुनाव में बड़ी बढ़त बना लेंगे, लेकिन मेडिकेड और स्नैप कटौती से गरीब और ग्रामीण वोटर्स नाराज हो सकते हैं। साथ ही एलन मस्क जैसी शख्सियत का विरोध और पार्टी के भीतर मतभेद भी रिपब्लिकन पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है। अमेरिका के अखबार और एक्सपर्ट इस बिल पर क्या रिएक्शन दे रहे हैं, वो भी जान लीजिए। द वॉशिंगटन पोस्ट ने अपने विशेष लेख द लास्ट ब्रेथ ऑफ स्मॉल गवर्नमेंट कंजर्वेटिज्म में कहा है कि यह बिल रिपब्लिकन पार्टी के छोटे सरकारी दर्शन को छोड़कर राष्ट्रवादी दिशा में ले जाता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस बिल के लिए ट्रंप ने दबाव बनाया और सांसदों को अपनी वित्तीय नीतियों का त्याग करने पर मजबूर कर दिया। अखबार ने इसे सरकार की विवेकहीनता भी कहा है। ट्रंप का वन बिग ब्यूटीफुल बिल अमेरिकी कांग्रेस में पास हो चुका है, तो जिसमें कर कटौती और रक्षा खर्च में वृद्धि शामिल है। हालांकि एलन मस्क इसका विरोध कर रहे हैं। उनका मानना है कि इससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा और नौकरियां जाएंगी। ये बिल ट्रंप और मस्क के संबंधों में दरार का कारण बना है। एलन मस्क इस बिल का कड़ा विरोध कर रहे हैं। उनका मानना है कि इससे आर्थिक नुकसान होगा और देश के कारोबार ठप हो जाएंगे। साथ ही इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग पर भी असर होगा, जो मस्क की कंपनी टेस्ला के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। मस्क ने इसके विरोध में अपनी अलग पार्टी बनाने की भी धमकी दी है। इतने विरोध के बाद भी फिलहाल ये बिल पास हो चुका है और इसमें प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर हो गए हैं। तो ऐसे में अब ये बिल कितना सही साबित होगा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए, तो आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा। लेकिन एक बात तो यहाँ पर कहनी बहुत जरूरी है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बिल के लिए बहुत कुछ किया है और कहीं ना कहीं उसका असर है कि लास्ट में ये बिल पास हो गया है। अब ये अमेरिका के लोगों को राहत मिलती है इस बिल से, या फिर ये उनके लिए एक चुनौती बनता है। ये वक्त आने पर पता चलेगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इससे कितना और फायदा होगा। फिलहाल आपकी राय क्या है, मुझे कमेंट में जरूर बताना। नमस्कार।